तैयार किया, माया को बुलाया, आ जाओ आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है। नारद के लिए ऑपरेशन थिएटर तैयार कर रहे, माया आ गई। कौन माया? सारे जग को रही नचाए हर माया जादूगर ने, सारे जग को रही नचाए माया जादूगर ने, सारे जग को रही नचाए हर माया जादूगर ने, सारे जग को रही नचाए हर माया जादूगर ने, हर माया जादूगरनी, हर माया जादूगरनी, हर माया जादूगरनी, हर माया जादूगरनी, अद्भुत अति अद्भुत हो अद्भुत खेल रचाए हर माया जादूगर ने, हर माया जादूगर ने, हर माया जादूगर ने। नारद जी जैसे वहां से चले, थोड़े आगे बढ़े और भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर दिया। बहुत सुंदर बीच रास्ते में एक नगर बन गया। मुनि मार्गस्य मध्ये विरिचि नगरो में सतयोजन विस्तार अद्भुतम तु मनोहर, 100 योजन के विस्तार वाला एक नगर बन गया। दैकुट से भी रमणीक वो नगर। उस नगर में शीलनिधि नाम का एक राजा, उसकी बेटी, उसका आज स्वयंवर हो रहा है। महाराज लोग नगर में आकर के डेरा तंबू लगा के बैठे हैं। भगवान ने माया को आदेश दिया, तू नगर में शीलनिधि राजा को, राजा के यहाँ 16 साल की बेटी बनकर के चली जा। वो आ गई, वह माया बेटी बनकर के आ गई। शिव पुराण में उसका नाम श्रीमती बताया गया है, लेकिन रामचरितमानस में उस बेटी का नाम विश्व मोहिनी बताया गया है। वास्तव में जो सारे विश्व को अपनी ओर मोहित कर ले, उस भगवान की माया का नाम ही विश्व मोहिनी है, उसी ही विश्व मोहिनी है। वो आ गए, जैसे आई आज उसका स्वयंवर है। नारद जी वहां से निकले, इतना दिव्य नगर दिखाई दिया, बड़ा सुंदर टेंट वेंट लगा। नारद जी एकदम खड़े हो गए, सोचने लगे अरे यहाँ क्या हो रहा, जरा देखूं तो। बताओ नारद कोई चीजों से क्या लेना देना, लेकिन हरे माया सो माया। एकदम नारद जी उस तरफ भाग खड़े हुए, है कुछ नहीं, दिखाई सब दे रहा है, वहां कुछ नहीं। क्यों? यही भगवान की माया है नहीं, लेकिन दिखाई दे रहा है। रात के अंधेरे में दिखाई दे रहा है, रस्सी पड़ी काली, और जैसी हाथ लगाया वैसी वो रेंग कर चल दिया। थी नहीं रस्सी, लेकिन दिखाई दे रही थी। था नाग, लेकिन दिख रही थी रस्सी। बस इसी का नाम माया है। यदि सत्वाद मृषयो बात सत्सम रज्जो यथार हीर ब्रह्मा। रामचरितमानस के बालकांड के मंगलाचरण में वेदांत के श्लोक की ये पंक्ति मैंने आपको सुनाई। जी जी आपने सुना। तो जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। बचवे को कौन उपाय, हर माया जादूगर। बचवे को कौन उपाय, हर माया जादूगर। कौन उपाय, हर माया जादूगर। जग को नहीं जाए, हर माया जादूगरनी। हर माया जादूगरनी, हर माया जादूगरनी, हर माया जादूगरनी। और नारद जी अचानक पहुंच गए।
महल के अंदर प्रवेश कर गए। शीलनिध राजा का महल, राजा ने बड़ा स्वागत किया। नारद जी तो बेरोक टोक है, बिना टिकट हर जगह चले जाते, उनके लिए कहीं नो एंट्री नहीं है, कहीं बोर्ड नहीं लिखा है नो एडमिशन विदाउट परमिशन, हर जगह जाते हैं। वो कृष्ण के यहाँ भी गोकुल में जाते हैं, वो कंस के यहाँ भी मथुरा में चले जाते हैं, उन्हें कहीं किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, विदाउट एनी हेजिटेशन एवरीवेयर वो कहीं भी चले जाएं, उनके लिए हर जगह हर जगह। ऐसे नारद जी, जैसे नारद जी गए, अपनी उस 5 साल की बेटी को बुलाया। शीलनिध राजा ने, बिटिया देखो घर में महात्मा जी आए, आओ इनके चरणों में गिरो, आशीर्वाद लो। इससे सिद्ध होता है हमारे भारत की कुंवारी कन्याएं भी संतों का आशीर्वाद अतीत से लेती रही हैं। ऐसे प्रमाण हमारे रामचरितमानस में मिलते हैं। सुता बोली मेली मुनि चरना, अपनी बेटी को बुला करके मुनि के चरणों में डाला, ऐसा उन्हें और एकदम बोले महाराज आप भले आए। अब देखो इसकी हस्तरेखा, इसकी हस्तरेखा में क्या लिखा है, आज इसका स्वयंवर है, इसका दूल्हा कैसा होगा, इसका वर कैसा होगा, ये जानना चाहते आप मुझे बताओ। सो हाथ तो बाद में देखो, पहले तो जो है नारद की उस कन्या के चेहरे पे नजर गई। सुबह चंदा मामा ऐसी चमके, सो नारद जी भाई देख ही कर रह गए। बोली अरे हाय इतनी सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल, गजब हो गया, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। अब वो शीलनिध बोले महाराज, बोले चेहरा ना देखो, जब हाथ देखो। पहले तो उन्होंने समझी कि ये फेस रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि मंत्र महामणि विषय ब्याल के मैटत कठिन कुवंक बाल की माथे में भी तो रेखाएं लिखी होती कि नहीं? जी जी। लेकिन बोले ना तुम हाथ की रेखाएं देखो, जैसे हाथ पकड़ाओ वैसे नारद जी को हाथ ही पकड़ के रह गए। इतना मुलायम गुदगुदो हाथ, नारद जी को हाथ ही पकड़ के रह गए। तब वो बोले अरे तुम कहाँ खोए गए, हाथ देखो जाको भाई, हाथ तो देखो, हस्तरेखा देखो। उन्होंने हस्तरेखा देखना शुरू किया। हमारे धर्म शास्त्र में शरीर के अंदर 3 जगह की रेखाएं देख करके अंदाज लगा लेते हैं लोग उस व्यक्ति के भविष्य का। पैर के तलवे की रेखाएं, हाथ की हथेली की रेखाएं और मस्तक पे बनी हुई रेखाएं, इन 3 रेखाओं से पुराने मनीषी हमारे भविष्य का अंदाज लगा लेते। हमारे साथ आए हुए पंडित श्री संकल्प वाजपेयी जी हस्तरेखा के जानकार तो नहीं है, लेकिन ज्योतिष में जन्मांक के बहुत अच्छे जानकारों में से एक है। संकल्प वाजपेयी आपके बीच में उपस्थित है। आपके नगर दिनारा में पहली बार इनका आगमन हुआ है। हरिद्वार से पधारे हुए ज्योतिषाचार्य संकल्प वाजपेयी जी। किसी के भी जन्मांक से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, जन्मांक ये नहीं कि हमारे नाव से देख लो, नाव से नहीं दिखेगा, जन्मांक होना चाहिए। न जन्मांक हो, क्लियर फिक्स डेट ऑफ बर्थ हो, जो डॉक्टर की सर्टिफिकेट में लिखी हुई फिक्स डेट और टाइम है वो आप दीजिए, और 10 मिनट के बाद आप अपने फ्यूचर का बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट पाइए कि आपके भविष्य अतीत में क्या हुआ है और भविष्य में क्या होने वाला है। इनके द्वारा आपको ये सारी जानकारियां मिलेंगी। हमारे जो नितिन गुप्ता है ना, राजेश गुप्ता के भैया, उनके घर पे ये पंडित जी रुके हुए हैं। आप सभी लोग कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बस 3 बजे से 6 बजे के बीच में ये हमारे यहाँ उपस्थित रहेंगे। उसके बीच में इनके पास टाइम है, आप सेवा के लिए जरूर पहुंचिए आपके नगर में आए हुए अपने पंडित जी के पास। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हस्तरेखा देखी, बोले सुतयम तो भूपा सर्व लक्षण लक्षिता। ये महाराज तुम्हारी कन्या तो सारे लक्षणों से युक्त है, बड़ी भाग्यशाली, इसमें तो कोई कमी नहीं, लक्ष्मी के समान गुणवती है। जो इसके साथ विवाह करेगा वो तीनों लोगों का राजा हो, हर जगह सम्मान पाए। अब देखो उल्टी उल्टी बोलने लगे।
कहना ये चाहिए था कि इसके साथ वही विवाह करेगा जो तीनों लोगों का सम्राट होगा, और कह ये रहे जो इसके साथ विवाह करेगा वो तीनों लोगों का सम्राट हो जाएगा। यानी इतनी भाग्यशाली है कि इसके टच में जो आएगा उसका भाग्य जाग जाएगा। उल्टा उल्टा बताने लगे। नारायण नारायण नारायण। जैसे ही हाथ देखा, हाथ देख के ये बताया और बता करके ऊपर से नीचे तक फिर कन्या को देखा और एकदम बोले अब हम चले। गुणनिधि बोले अरे जा कहां रहे, कल तो इसका विवाह ही है, आप कन्या और वर को आशीर्वाद दे के जाइए। बोले ना ना ना, आप तो जानते ही हमें इतना टाइम कहाँ। अब उन बेचारों को क्या मालूम कि ये भी उम्मीदवारी में आने वाले हैं सामने, उन्हें क्या मालूम। और नारद जी नारायण नारायण कहते हुए वहां से चले गए। अब मन में सोच रहे क्या कि कहे विधि मिले, हे विधि मिले कवन विधि पाला, हे विधि मिले कवन। काम को जीतने वाला आज काम में खुद फंस गया। जब काम का अभिमान जीव को हो जाता है तो वो काम में स्वयं फंस जाता है। बोले अब हम क्या करें, रूप तो हमारा उसके लायक है नहीं, हम अब भगवान के पास जा रहे हैं बैकुंठपुरी से, उनसे रूप ले आए। जी चले भगवान के पास रूप लेने के लिए। जी जैसे स्मरण किया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान बैकुंठपुर निवासी बैकुंठपुरी के साथ शेष शैया पर लेटे लेटे वही प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज भगवान की। नारद जी को देखा, नारद जी बोला कहो नारद जी कैसे हमारे पास कैसे। अरे बोले ऐसे ही। बोले ऐसे कैसे आ गया। बोले अरे ऐसे ही काम आ गया। बोले काम आ गया, अभी तो काम चला गया था और इतनी देर में आ भी गया। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे चला गया, अब आ गया, क्या मतलब। अरे बोले कुछ ना पूछा। अच्छा तो बोलो हमारे लायक कोई सेवा। बोले सेवा क्या, सेवा ही के लिए आए, क्या सेवा। बोले सेवा कुछ नहीं, एक चीज दे दो मांगे। क्या। बोले रूप दे दो, आप अपना रूप दे दो। भगवान ने कही कमाल की बात है, आदमी एक दूसरे से सूप तो मांग सकता है, रूप कौन किससे मांगता। रूप दे दो, सूप तो ठीक है लेकिन रूप ये भी कोई मांगने की चीज है। अरे भाई सूट मांगते तो भी है कि भाई ब्याह में जा रहे सूट दे दो, और ये रूप मांग रहे हैं। बोले बोले हम जानते हैं आप हमारा अहद नहीं होने देंगे, जरूर हम जो मांग रहे हैं वो हमें देंगे। भगवान ने एकदम माया को प्रेरणा दी और भगवान ने तुरंत ही कहा उनसे, बोले जरूर हम तुम्हारा हर कोने से हित सोचते हैं। और नारद ने कहा भी अपने मुंह से, अचानक ही निकल गया, जय विदनाथ हो ये हित, जय विदनाथ हो करो सुमेघ करो सुमेघ जय होए है परम हित नारद सुनो तुम्हार। और नारद जी ये ज्ञान की बात नहीं सुन पाए क्योंकि काम में डूबे हैं। जब काम में डूबा होता है आदमी तो राम की बात नहीं समझ में आती उसके। और नारद जी वहां से चले। नारद ने समझी कि हमें भगवान ने अपना रूप दे दिया, दे दिया, दे दिया। और नारद जी चलते जा रहे अपने चेहरे
हरिओम हरिओम। ओ महाराज, नारद जी पहुंच गए उस सभा में। जैसे ही उस सभा में पहुंचे, अब एक विशेष बात और देखो। नारद को देख करके सब यही समझ रहे कि ये देव ऋषि नारद ही है। भगवान ने इतनी तो कृपा करी कि जितने वहां बैठे हैं उन सबको तो वो नारद जी ही दिखाई दे रहे हैं। अकेले दो जो शिव के रुद्र गण हैं उन्हें सिर्फ वो बानर दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि नारद ना जान समय सिर नावा, सबने नारद समझ करके उनको सिर झुकाया। इसका मतलब सबको वो नारद ही दिख रहे हैं, इसीलिए तो सबने सिर झुकाया। भगवान ने इतनी कृपा करी कि सबको तो वो नारद ही दिख रहे हैं, लेकिन वहां जो दो बैठे हैं रुद्रगण, उन्हें वो बानर